ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस वचन तो सरस्वती ने पूजूं गुरु ना पाए, गुण माणिक ना गावता सेवक ने सुखताए। मणिभद्र ने पामियो सुरतेरु एव शाम, रोग दुख दूर हरे प्रणमो शीश नमः। सरस्वती माता तुम पाए लागू, देव गुरु तणी आज्ञा मांगू। जीव अगरे आप बेस जो आय वाणी कर जो सवाय, आगो पाछो जो अक्षर थाय माफ कर जो दोष जो थाय। कविजन आगड़ मारी श्रीमती दोष टाड़ जो माता सरस्वती। अखंड मंडलाकार सचेत अचेत निराकार और आकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी एवं सिद्धाश्रम के समस्त योगी, समस्त मातृशक्ति एवं समस्त देव शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के प्रवचन के अंदर कुछ तकनीकी खराब से इंटरनेट का चला जाने से प्रवचन आधा ही रह गया था, इसलिए उसी प्रवचन को आज पुनः जो मंत्र की परिभाषा है, जो स्तोत्र के अंदर किस गूढ़ता से बीज मंत्र को रखा जा रहा है या जाता है, जिसे मनुष्य उसको बारंबार उच्चार करने से उसको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले भगवती माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के चरणों में वंदन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, सिंदूरारुण विग्रहं त्रिनयन्यां माणिक्यमौलिस्फुरतः तारानायक शेखरम् स्मितमुखीमापनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरतचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रन्ति सौम्यरतकटस्थरक्तचरणाध्याये पराम्बिकाम्। भगवती राजराजेश्वरी का जो मूल स्वरूप है, जो सिंदूरारुण विग्रह है, सिंदूर के रंग से जैसे रंग होते हैं वैसे ही माँ का स्वरूप है। तीन नेत्र है। माणिक्य मौली स्फुरतम तारा नायक शेखरम, माणिक का मुकुट धारण किए हुए जैसे तारों की जैसे चमकदार है, और वो स्मित मुखी और हमेशा हंसती हुई दृष्टिगोचर होती है। और ऐसी भगवती माँ राजराजेश्वरी के चरणों में मस्तक नमाकर उनकी स्तुति को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रवचन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस इस तरह पैर पसारे बैठा हुआ है।
और मनुष्य उसकी अंदर में रही हुई जो कोरोना वायरस में उसमें क्रूरता जो है उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी जो अपने आप में ग्रेजुएट कहलाते हैं, पढ़े लिखे हैं, धनाढ़ लोग हैं, जो समाज में जिनकी मान और प्रतिष्ठा है, ऐसे लोग भी इस बात को इतनी सहजता से ले रहे हैं कि कोरोना नाम का कुछ है ही नहीं। पर इस बात का ध्यान रखना कि ये जून और जुलाई महीना बहुत ही भयानक है। इसमें कोरोना वायरस अपने इतने सारे पैर पसार देगा जिसकी मनुष्य इस धरती पे कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको ये सूचित करता हूं, घर में रहे, अनावश्यक कारण के बिना घर से बाहर न निकले। कुछ दवाई लेनी हो तो बाहर जाए, डॉक्टर को दिखाना है तो ही बाहर जाए, अन्यथा घर से बाहर पैर न रखे। जीवन है तो सब कुछ है, और जीवन खत्म, सब कुछ यहाँ का यहीं धरा रह जाओगे। और मनुष्य करता किसके लिए है? बाहर घूम रहा ये धन कमाने के लिए। कंपनी में जाता है तो धन धन करता है, नौकरी में जाता है तो धन धन करता है, हर चीज चाहिए तो धन धन करता है, किसी से लेना है तो धन धन करता है। जीवन के हर पड़ाव पे वो धन 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 समेटते रहता है। पर जब उसका अंत समय आता है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, तब भी वो अपने बच्चों को उस धन 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 के बारे में बताता है। और जब उसके अंदर का राम, उसके प्राण जब निकल जाते हैं, और जब उसकी 13वीं की चिट्ठी लिखी जाती है और सबको भेजी जाती है, तो उसमें लिख उसका बेटा ही लिखता है, मेरे परम पूज्य पिताश्री का निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। मीन्स तुमने जो भी कमाया जिंदगी में वो सब गया, निधन हो गया। धन के बिना ही आपको जाना है, कुछ साथ में नहीं आना है। पर आप इस बात को ध्यान से सुने, पर जो निधन होके तो चला जाएगा, पर उसके पीछे उसके घर के अंदर उसके भाई बहन, माँ बाप, पिता पुत्र, ये सारा परिवार रहता है। और वो सारे लोग एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं। वो व्यक्ति तो चला जाता है, मगर उसकी कमी हमेशा खुलती रहती है। तो ऐसी बीमारी आपको न लगे, आपके परिवार को न लगे, इसकी तकेदारी आपको लेनी होगी। अन्यथा पंछी कब उड़ जाएगा, कब राम उसके राम धाम में ले जाएंगे, पता नहीं। जो सच में आप पढ़े लिखे लोग हैं, संस्कारी है, बड़ों का आदर और सम्मान करना जानते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, तो इतने महीने आपने निकाले
मेरा खाली कहने का तात्पर्य है कि सितंबर के अंत तक आप भी उसके ऊपर कायम रहे, क्योंकि जून और जुलाई में इतना बढ़ जाएगा जिसकी कल्पना भी करना मनुष्य को अंदर भयभीत कर देती है। हर इंसान उसको मजाक में ले रहा है। ये मजाक की बात नहीं है। विज्ञान कितना भी आगे निकल जाए, आज इस धरती के ऊपर कितने वैज्ञानिक हैं, कितने देश सारे अपने आप को विज्ञान के प्रगाढ़ बनाते बताते हैं। कहा गया आज उनका विज्ञान? सब धराशायी रह गया। उस परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती, उस प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। वो कितना भी वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक क्या करता है? रिसर्च करता है, उसका खुद का बनाया हुआ कुछ नहीं है। जो है अस्तित्व में वही आपको दे रहा है, मगर वो अस्तित्व में लाने वाला जो व्यक्ति है वही है परमपिता परमात्मा। तो उस परमात्मा ने बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को संभाल के रखो, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसको सुंदरता से देख सके। पर एक बात तो है कि इस कोरोना ने मनुष्य के कम खर्चे में कैसे रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ में कैसे रह सकते हैं, जो नास्तिक है उसको भी धर्म के साथ में कैसे जोड़कर रख सकते हैं, ये सारी चीजें सिखा दी। सोचने की बात है कि अपने ऋषि मुनि आचार्यों ने, जो वेदाचार्य थे, उन्होंने कितनी सुंदरता से अपने खाने के अंदर जो गरम मसाले देते थे, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, काली मिरी है, ये अपने रोजिंदा जीवन के अंदर खाने की चीजों के अंदर डाला जाता था, जिसके कारण से अपने को किसी रोग को प्रभाव अपने शरीर पर होता नहीं था। इसलिए आज हिंदुस्तान के अंदर कोरोना की आज चौथे नंबर पर आ गया है, मगर उसकी मृत्यु की रेखा बहुत कम है। इसका कारण ही यह है कि हम हल्दी, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिरी, अदरक, सौंठ, गौड़, ये सब हम सेवन करते हैं, जिसके माध्यम से हमारी प्रतिकार शक्तियां बढ़ जाती है। तो आप भी उसका सेवन करें। और मेरा यही आपको निवेदन है, मैं आपको बार बार इस चीज का सूचित कर रहा हूं कि आप कोरोना से बच के रहे, बिना कारण घर से बाहर न जाए, अन्यथा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। नहीं तो बाद में कहेंगे कि आपके गुरु होते हुए ऐसा क्यों हुआ। गुरु ने आपको बताया, उस चीज का पालन करो, नहीं है फिर कोई गुरु की जवाबदारी नहीं होती। एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार मैंने आपको बताया इस चीज पे। कितने लोगों को तो यहाँ फोन करके मैंने बोला कि आप घर से बाहर मत निकलना, मगर अपनी ज्यादा लिखाई पढ़ाई का ज्यादा पर्चा देते हैं कि मैं ज्यादा समझदार हूं, मेरे बिना दुनिया चलेगी नहीं, मेरे बिना कोई क्रिया होगी नहीं, मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया का क्या होगा। ऐसी मानसिकता मनुष्य के जीवन के अंदर ये दिखा देती है कि वो कितना लिखा पढ़ा इंसान है। अरे जब तुम रहोगे तो ही धर्म की रक्षा कर पाओगे, देश की रक्षा कर पाओगे, कि समाज की रक्षा कर पाओगे, अन्यथा यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, आपकी फोटो या प्रतिमा बनाकर माला डाल देंगे और कुछ नहीं करने वाले। तो इस बात को समझ लेना। और जिसको जिसको बताया हो प्रवचन में, मैं जिसको बोला है वो बराबर सुन रहा है उस चीज को, और समझ रहा है कि गुरुजी मेरे लिए बोल रहे हैं। फिर कल उठ के गुरु को दोष मत देना कि गुरु के होते हुए उस व्यक्ति का ऐसा क्यों हो गया। जब बार बार कहने के पश्चात भी आप उस क्रिया को नहीं करते हैं तो गुरु अपने दायित्व से छूट जाता है। गुरु एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कहेगा, और चार बार के अंदर भी जो वो इंसान नहीं समझता, तो ऐसे मूर्ख आदमी से बार बार गुरु नहीं कहते। आज कटु वचन बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि दर्द होता है कि जिसको मैंने अपने आत्मा का, उस ऊर्जा का मैं तत्व उसके शरीर में छोड़ा है दीक्षा के माध्यम से, और उसको कुछ हो जाएगा तो वेदना मुझे भी होगी। और उसी वेदना के कारण मैं आज इस कटु शब्द में आपको बोल रहा हूं। अपने आप को इतना समझदार और होशियार न समझे, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। लक्षचंडी यज्ञ के पहले आपने सुना होगा कि मैंने बताया था कि इस धरती पर क्या क्या होने वाला है। तभी बहुत से लोगों ने इसका हास किया था, पर आज जो चीजें सामने आ रही है, बहुत से लोगों के फोन आते, गुरुजी आपने जो लक्षचंडी में कहा था हूबहू वैसे का वैसा हो रहा है। क्योंकि प्रकृति का जब तीर चल जाता है वहां से, तो उसको रोका नहीं जाता, उसकी गति को कम किया जा सकता है। इसलिए लक्षचंडी के माध्यम से इस वातावरण को इस तरह से निर्मित किया कि उसकी कम से कम हानि मानव समाज को हो। मगर इतना प्रवचन सुनने के पश्चात भी, गुरु की वाणी सुनने के, यहां तक कि मैं अपने खुद चलकर फोन कर रहा हूं कि बेटा मत करो ऐसे, घर से बाहर मत निकलो, मगर अपने आप को ज्यादा होशियार और समझदार समझने वाले इंसान कहाँ गुरु की बात सुनेंगे और कहाँ पर परमात्मा की बात सुनेंगे। और जब गुरु सामने आता है तो हाथ जोड़कर बोलते हैं, गुरुदेव गुरुदेव आपके सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ मराठी में कहावत है कि मनी नाय भाव आणि देवा माला पाव, कि मन के अंदर तो भाव नहीं है फिर भी परमात्मा मुझे तू दर्शन दे दे, तो कहां से होगा। भाव के बिना कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती। इसलिए भाव प्रेरित के गुरु ने दिए हुए वचनों का पालन करो। बिना अकारण कभी घर से बाहर मत निकलो अभी फिलहाल। हाँ, जो मैं बुला रहा हूं आपको कि तुम आओ आश्रम में, तो उसकी जवाबदारी मेरी हो जाती कि मैं उसको सही सलामत कैसे घर में लेके आऊं और उसको वापस सही सलामत उसके घर कैसे भेजूं। ये जवाबदारी मेरी है क्योंकि मैंने उसको बुलाया है। पर आज इस कठिन परिस्थिति में अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, अपने पिता पुत्र का और अपनी पत्नी का ध्यान रखे, अपने दोस्तों का ख्याल रखे, अपने समाज का, अपने देश का ख्याल रखे, कि जो इसके प्रभाव में आ गए तो ये सारे वंचित रह जाएंगे। आज हॉस्पिटल में जगह नहीं है। जो हॉस्पिटल में बेड मिल भी गया तो 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए लग रहे हैं। कहां से लाओगे।
जो धनाढ्य लोग हैं वो तो चले जाएंगे, नहीं तो सरकारी अस्पताल में सड़ते पड़ोगे जहां आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। और जब कोरोना लग जाता है तो आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपके माता पिता हो, आपको हाथ तक नहीं लगाएंगे। यहां तक कि आपकी मृत्यु के बाद आपके शव तक को हाथ नहीं लगा सकते। तो सोच लिए कौन किसके लिए क्यों कर रहे हो। तो आपको खाली कहने का यही है कि आप सुरक्षित रहे, निरोगी रहे और कल्याणमय जीवन जिए। और मेरी इस बात का ध्यान रखना कि बिना कारण घर से बाहर ना निकले। जो सच में आपने मुझे गुरु माना है, कहने का तात्पर्य कि तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव, कि तू माता गुरु माता है, गुरु पिता है, गुरु बंधु है, गुरु सखा है, अंत में गुरु को परब्रह्म भी कहा गया है। जो उस चीज को आप अपने हृदय में धारण किया हुआ है मेरे को, तो मेरी इस बात का ध्यान रखना कि अकारण कभी घर से बाहर ना निकले। अगस्त के अंत में निकले, अगस्त के 25 तारीख के बाद घर से धीरे धीरे निकलेंगे, शुरू करेंगे तो चलेगा, अन्यथा निकला नहीं। तो इस चीज को मैं यहीं पे आपको खाली इतना बोध देता हूं कि आप बिना कारण घर से नहीं निकले और आपका जीवन सुखी रहे, आपका परिवार सुखी रहे, निरोगी काया रहे और मैंने बताए हुए नियमों का पालन करें। अभी अपने प्रवचन को आगे चलाते हैं। कल जहां पे छोड़ दिया था मैं वहीं से थोड़ा सा शुरू करता हूं आपको। के शिवम शक्त्या युक्तो यदि भक्ति सुक्तम प्रभवितुम नच्च देवम देवो न खुलु कुशलम संदीपतो पतिः अस्तवामाराध्यम हरिहरहम विरचादिभिरपि प्रणतु स्तोत्रम ताक्रमपुक्तम पुण्यम प्रभति। की शक्ति से युक्त ही शिव पंच प्रपंच की जो प्रपंच है, इस सृष्टि को निर्माण करने में, वैलय करने में, पालन करने में, प्रपंच की सृष्टि कर देव और ब्रह्मादि तक भी पूजित कमलों को भला मुझे जैसा पुण्य, कि वो जो पूजित है तो मैं उससे कैसे दूर रह जाऊं, तो मैं कैसे उनसे हीन हूं कि मैं जो आपकी स्तुति नहीं कर सकता। मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं। मैं भी इस सृष्टि का प्रपंच करना चाहता हूं। जिस तरह ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका ध्यान धारण करते हैं और पूर्ण शक्तिमान होता है, उसी तरह मैं भी एक बालक की भांति आपके पास में हीन होते हुए भी मैं आपकी अर्चना करने पर विवश हो रहा हूं। यहां पे मैं इसकी व्याख्या करूं, इस स्तोत्र की, इस ऋचा की व्याख्या करूं तो मैं शिव से ऊपर, शिव से ही तात्पर्य है, क्योंकि शिव व सदाशिव महाप्रेत है, जो महाप्रलयावस्थाओं के निष्कर्ण्य गुण ब्रह्म का घोतक है। प्रेत का शब्दार्थ है प्रकर्षण गतः, अर्थात सर्वोत भाव से चला गया। चले जाने का अर्थ निष्क्रिय हो जाना है। वहीं शिव विकासात्मक अवस्था में शक्ति से युक्त होकर अपना विकास करते हैं, अर्थात इच्छा शक्ति से एक को हम बहु श्याम हम भावना से प्रपंच की सृष्टि करते हैं।
इसका बोध ऊपर श्लोक में जिस तरह मैंने बताया पहले कि प्रभिबिंदु से होता है। प्रभिबिंदु का अर्थ है प्रकृष्ट, सम्यक प्रकार से होना। सम्यक प्रकार से होने से मतलब है अपने को विश्व रूप में लाना। शक्ति से यहां अच्छा ज्ञान और अच्छी क्रिया, इन त्रिशक्तियों से मतलब है। शक्तियों की संख्या है असंख्य है, मुख्य यही है। शक्ति दर्शन के मत से, आप शक्ति दर्शन की कभी आपने वाणी सुनी होगी या आपने पढ़ा होगा उस चीज को, तो उसमें लिखा कि धर्म शक्तियां हैं। धर्म क्या है? शक्तियां हैं। और शिव धर्मी शक्ति है। शाक्त दर्शन में शिव का स्थान गौण है, कुछ नहीं है। शिव गौण है। उसके अनुसार यदि मैं केवल अव्यक्त निराकार शक्ति मात्र थी, देहुई एक अन असितहम, उपनिषद में कहा कि यह बहुत ही युक्त सिद्धांत है। इसे हम प्रत्यक्ष सांसारिक सृष्टि की क्रिया में भी देखते हैं। कैसे देखते हैं अपन? स्त्री अकेली ही रहती है, जब संतान सृष्टि की आवश्यकता होती है पुरुष के साथ सामंजस्य होता है। संतान की उत्पत्ति करने वाली स्त्री है और पुरुष उसका सहकारी मात्र है। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, बहुत गूढ़ रहस्य बता रहा हूं मैं आज आपको। पुरुष खाली उसको लेश मात्र सहकार देने वाला है। इसी प्रकार जगत का मूल कारण शक्ति, मातृभ्रम और सहकारी शिव गौण कारण है। निराकार पर ब्रह्म का रूप शक्ति का है और साकार रूप में शक्ति शिव द्वारा व्यक्त होती है। इस दर्शन में ब्रह्म का बोध धर्मी शक्ति मात्र से होता है। इस सिद्धांत का समर्थन हर आचार्य और ऋषि मुनियों ने, स्तोत्र ने, पाठों ने किया है कि शिव शक्ति से भिन्न नहीं है। शिव शक्ति से भिन्न नहीं है। सपन दिन तुम, हम स्तोत्र के अंदर शब्द आता है सपन दिन तुम, से अर्थ होता है हंस मात्र से प्राप्त है। हंस, मैं हंस की परिभाषा बाद में और भी बताऊंगा मैं आपको कि हंस मात्र से है, क्योंकि पिंड में स्पंदन जिसको नाद कहते हैं, अपने पिंड के अंदर जो स्पंदन होता है, जब कुंडली मूलाधार से उठकर सहस्त्रदल तक चलती है, और वो जब चलती है तब वो नाद करते 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 चलती है। तो नाद क्या होता है? हंस यही होता है। जैसे कि ब्रह्मांड में परमहंस द्वारा संपन्न होता है। जब किसी गुरु के पास शिष्य जाता है, अपनी शक्ति के माध्यम से गुरु उसको स्पंदन मात्र से, शक्तिपात के मात्र से, उसको आलिंगन करने मात्र से, उसका स्पर्श करने मात्र से, उसकी दृष्टि गोचर करने से मात्र से उसको वो स्पंदन देता है, और वो स्पंदन से वो ज्ञान की प्राप्ति करता है, बौद्धिक जीव की प्राप्ति करता है।
और वो ज्ञान के अंदर प्रेरणा करता रहता है कि मेरे को ये करना, ये करना, ये करना। ये प्रेरणा कौन देता है? वो हंस देता है, परमहंस देता है। व्यक्ति अपने आप कभी इच्छा के विरुद्ध अंगूठा तक नहीं हिला सकता। जब तक परमात्मा उसके अंदर, मन के अंदर, जब उस स्पंदन के माध्यम से इच्छा व्यक्त नहीं करता, तब तक मनुष्य अपने अंगूठा तक नहीं हिला सकता। इसलिए परमहंस अपने स्पंदनों के माध्यम से, अपने ऊर्जा के माध्यम से हर शिष्य के अंदर वो ऊर्जा भरता रहता है कि वो आगे के आगे, आगे के आगे सीखता रहे। जरूरी नहीं कि गुरु सामने बैठकर ही उसको सिखाए, मगर ऐसे भावार्थ तैयार कर देते हैं, ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं कि वो अपने आप सीखने लग जाता है। इसलिए हंस बीज ये शिव का है और साहा बीज ये शक्ति का है। ध्यान से सुनना, हम, ये बीज शिव का है, ये बीज मंत्र शिव का हम बीज है, और शक्ति का बीज मंत्र क्या है? सहा। अभी हम प्लस सहा तो क्या हुआ? हंसहा। और स प्लस हंसोहम तो इसका अर्थ होता है सोहम। ये शक्ति प्लस शिव का बीज मंत्र है, सोहम। भक्तामर की एक ऋचा में आता है, सोहम तथापि तव भक्ति वसा मुनीश। कि सोहम ये शब्द हर भक्त, शिष्य, ऋषि, मुनि, आचार्य सभी इसी मंत्र का जाप करते हैं। किस चीज का? सोहम मंत्र का। अब अगर सोहम से सकार हटाकर, सोम से सकार को हटाकर, तो वो केवल क्या रह जाएगा? सोहम में से स निकाल दो और बाद का पीछे का ह निकाल दो, तो क्या रह जाएगा? ओम। ओम का प्रणव बचेगा खाली सिर्फ। इस तरह हंस वस्तु किंचित स्थूल रूप में प्रणव रूप में ही है। इन्हीं दोनों ह और स के रूपांतर में सोम बनता है, और महाप्रेत सदा शिव का बीज है, और परमहंस ही पर ब्रह्म और हंस ही जीव है। इसी परम हंस से ब्रह्मांड की सृष्टि और उसी ब्रह्मांड का लय होता है। और हुम प्रसवा सृष्टि गोतक। हुम शब्द इस सृष्टि का गोतक है, और सहा निश्वास, अंदर जाने वाला श्वास लय गोतक होता है। जो प्रणव की सूक्ष्म हंस है, जिससे सर्वप्रथम बिंदु अर्थात धनीभूता निराकार शक्ति है। यही प्रधान व यथार्थ ब्रह्म है, यही अवैध व अनिर्वचनीय ब्रह्म है। हरिहरादि आराध्य। इसका तात्पर्य है कि वैदिक मंत्र ओमकार से युक्त होने का, शक्तिहीन अर्थात धर्म शक्ति, हीन अर्थात धर्मी माइनस शक्ति, कोई भी कार्य करने से अशक्त हो जाते हैं। जो आपके शरीर के अंदर आत्मा नहीं है तो आप क्या करोगे? आप कुछ चीज हिला सकोगे? नहीं है। आपका माइंड कोमा में चला गया, शक्ति नहीं है आपके शरीर के अंदर। आप अंदर ही अंदर स्मरण कर रहे हैं, मगर हाथ पैर नहीं हिला पा रहे। क्यों? क्योंकि वो शक्ति
जागृत नहीं है। जो शिव शब्द हम उच्चार करते हैं, जो शिव में से जो ई रूपी शक्ति है वो जो निकाल दी जाए तो वो शिव भी शव है। वंदन में समर्थता इस हेतु से कही गई है कि जिसके रूप और गुण का ज्ञान होना दुष्कर है उसकी वंदना किस प्रकार हो। वंदना का अर्थात तात्पर्य है ब्रह्मज्ञ चिंतन और नमस्कार या प्रणाम। तो इस अवस्था में असंभव ही है, क्योंकि प्रणाम का अर्थ स्तुतिकार ने बहुत तरीके से लगाया है। तो इसमें संवेश, संवेश का अर्थ होता है तादात्म्य, अर्थात उसमें एक हो जाना। और मनुष्य एक कब होता है, जब अपनी शक्ति को वो जागृत करता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें शक्ति को जागृत कैसे करते हैं। तो इसमें मैंने 3 मंत्र आपको बताया इसमें, हंस, हंसा, सोहम और ओम, ये मंत्र मैंने आपको बताए। शक्ति और शिव में शक्ति और शक्ति मान व धर्म शक्ति, और धर्म शक्ति से प्रधानता धर्म शक्ति ही है। आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसकी व्याख्या करने जाऊंगी तो बहुत बृहद हो जाती है। तो आप खाली समझने का चेष्टा कीजिए कि शक्ति और शिव में शक्ति और शक्ति दोनों विभाजन होते हुए भी एक है। इसलिए शक्ति और शिव दोनों बताए गए। बाद में क्या बताया, शक्ति और शक्ति, मान व धर्म, मीन्स धर्म और शक्ति, और धर्मी और शक्ति, ये प्रधानता धर्म शक्ति ही है। तन्यासम पासु तव चरण, इसको पकड़ के रखना है। भ्रमम विरिचितम विरिचितम विरिचयति लोकान विकलम वहेतेनम शौरी कपमपि सहस्रेणम शीर्षारम हरम चक्षुभेनम ध्वजहि भसितोललम विविधम। कितना सुंदर ऋचा है कि ब्रह्मा ने तुम्हारे चरण कमल से धूली कणों से ही लोगों की सृष्टि की है। विष्णु इन लोगों को अपने संपूर्ण सामर्थ्य में अपने हजारों सिरों पर रखे हैं, और शिव ने इसको भस्म साध कर उसकी भस्म से अपने शरीर को धूसरित कर रखा है। तो इसका तात्पर्य क्या बताया कि शक्ति ही कार्य का कारण है। किसी भी कारण का कारण ही शक्ति है। कोई भी क्रिया कर रहे हैं आप, XYZ कोई भी क्रिया आप करो, जैसे आश्रम में अभी श्रीमंडल बना रहे हैं, खेत जोते जा रहे हैं, हर व्यक्ति अपना अपना कार्य कर रहा है, पर वो कार्य कहां से होता है कि उसके पास रही हुई शक्ति के कारण। जितने और भी कार्य होते हैं उसका कारण ही शक्ति है। कारण से तात्पर्य है केवल प्रधान कारण से,
खाली प्रधान कारण होना चाहिए। एक कारण के अनेक कारण हो सकते हैं, एक कार्य से अनेक कारण होते हैं। जैसे एक घड़ा ले लीजिए आप। घड़ा ये एक मटका जिसको हम कहते हैं, चरु बोलते हैं। उस चरु का कारण क्या है, कार्य क्या है? घट है। घट में मटका है, मगर उसके कारण देखने जाओ तो और भी है। जो मटका बनाने वाला व्यक्ति है वो एक कारण है, मिट्टी है, मृतिका जो है वो कारण है, जो चाक होता है जिसपे ऊपर कुंभार करता है वो एक कारण है, वो कुंभार के हाथ में जो लकड़ी रहती चाक घुमाने की वो एक कारण है, जल पानी एक कारण है। परंतु कुंभ का मुख्य कारण कुंभकार है। यहाँ पर कौन है? कुम्हार है। अगर उसका कोई प्रेरक न हो, अन्य कारण गौण या सहकारी है, और यदि प्रेरक हो तो किसी भी प्रेरणा से कुंभकार घट बनाता नहीं है। तो यह प्रेरक ही मुख्य कारण होता है। इसे यह समझना ठीक नहीं है कि ब्रह्म की उपाधि स्वरूप शक्ति प्रपंच का कारण है। उपाधिवादी तो वैश्विक मत वाले हैं, जिसकी असिद्ध कार्यवादियों में गणना है। इच्छा शक्ति उपाधि रूपिणी नहीं है, यह सद ब्रह्म धर्मी शक्ति की एक सजान्य धर्म शक्ति है। वेद यही कहता है कि ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, क्योंकि हर चीज ब्रह्म है। सोचने की बात है, यहां पर आप सोच सकते हैं। वेद क्या कहता है कि जिस चीज को आप देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, कि आपके मस्तिष्क के अंदर जो भी कल्पना भी आ रही है वो भी ब्रह्म है। और भेद जो भी दिखता है वो बाधित है। गुण अपने सजातीय समान धर्म वाले ही कार्य करते हैं। तंतुओं से पट रूपी अपने धर्म का गुण वाले कार्य ही होते हैं। इसी प्रकार कारण के गुणों के अनुसार कार्य होते हैं। यह परम शक्ति अपनी इच्छा शक्ति शक्ति ब्रह्मा के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करती है। ब्रह्मांड कितने हैं? असंख्यात है। जिस धरती पर हम रह रहे हैं ऐसी अनेकों धरतियां हैं, अनेकों सूरज है, अनेकों चंद्रमा है, अनेकों तारे हैं। ऐसी अनेकों ब्रह्मांडों की रचना करती है। ये तो उसके पास रज के कण कण से लोगों का सृष्ट होना उसकी महत्ता व्यक्त करता है। वस्तुतः ब्रह्मांड असंख्य है, जिसमें से प्रत्येक में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक रुद्र है। इसलिए एक ब्रह्मांड नित्य लय और उत्पन्न है। ब्रह्मांड के लय होने पर उसकी सर्जन, पालक और संहार शक्तियां लय होती है, और उस महत्व महियानम की एक इच्छा उसी प्रकार की होती है। सहस्त्र शीर्षः पुरुष व शेष नाग के धारक व पालक शक्ति का बोध होता है। विष्णु की एक संज्ञा है। भगवान विष्णु किसकी संज्ञा है? कि जिसका पालक करता है। पालक कौन करता है? पालक के ऊपर क्यों शेषनाग विराजमान है, शेषनाग की फण विराजमान है। और उस शास्त्रकारों में, वेदों में बताया है कि शेषनाग की फण के ऊपर धरातल थमी हुई है। तो वो पालक शक्ति है, इसीलिए उसको विष्णु की संज्ञा दी गई है। इसलिए वो शौरी है। शौरी का अर्थ होता है वीर।
और इसलिए वो हर भी है। हर का अर्थ होता है हरने वाला। परमा शक्ति की ही क्रिया शक्ति की सहायता से ब्रह्मांड का लय कर अपने शरीर में उसे मिला लेता है। इसका यह लय कार्य व भस्मीकरण अपने में मिला लेना सूर्य के जल पोषण और पुनर्वर्षण वत पुनः सृष्टि सूचक है। इस प्रकार तीनों शक्ति से सृष्टि स्थिति संवाद क्रियाओं के संपादन में समर्थन होते हैं। अन्य शक्तियों की क्या बात। स्वयं महाकाल स्वीकार करते हैं कि मैं तुम्हारी ही प्रसन्नता से सर्व कार्य समर्थ होता हूं। तब चंद्र सूर्य आदि की गणना में क्या बात है। छोटे से बड़े तक किसी की भी स्वतंत्र सत्ता का शक्ति नहीं है। इससे भगवती परमाशक्ति का एकमेवाहित्यम ब्रह्म होना सिद्ध है। अविद्यां नाम तिस्मितरम महीरोहितम पकरिहि जड़ानां चैतन्यम स्तपकम अर्कदम युक्ति शिरः दारिद्र्यं चिंतामणि गुणिकानां जन्मः जदोनं युग्नानं द्रष्टा पुरो रिपुं वराहस्यं भवति। स्तोत्र में कहा गया है कि तुम अज्ञानियों के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली ज्ञान रूपी सूर्य को तुम बुद्धिहीन को चेतना रूप को मधु बनाने वाली धारा हो। तुम दरिद्रों की चिंतामणि की माला की मणि हो। भव सागर में डूबे हुए मूल राक्षस के शत्रु वराह भगवान की दृष्टा। दृष्टा का यहां अर्थ होता है दांत। दांत हो। तो इसमें जो देखा जाए कि यहां पे अविद्या वालों जो सूत्र में आया है अविद्या वालों का तात्पर्य है कि अशुद्ध विद्या तत्व से व्याप्त लोगों से। इसका भावार्थ यह हुआ कि अशुद्ध विद्या जिसके पास है जो खाली दूसरों का बुरा ही करना है दूसरों के बारे में बुरा ही सोचना है खाली अपनी महत्वाकांक्षा को ही देखना है मैं ही सबसे बड़ा हूं ये मानना है दूसरे जो भी कर रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं मैं जो कर रहा हूं वही अच्छा है मैंने किया है वही अच्छा है ये जो अशुद्ध विद्या का तत्व है उसको अविद्यावासो बोलते हैं। विद्या तत्व शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार की है। माया कला अविद्या राग काल नियति और पुरुष ये 7 तत्व विद्या तत्व में है। इसमें माया तत्व ने पुरुष तत्व को कला अविद्या राग काल और नियति इन 5 तत्वों को आवृत कर रखा है। अर्थात पुरुष आत्मा के सर्वत्र कर्तव्य सर्वज्ञत्व और तत्पर्य नित्यत्व और स्वतंत्रता भावों को छिपा रखता है। अभी इसकी व्याख्या में एक एक आगे बताऊंगा मैं आपको जिस चीज को मैंने बताया है यहाँ पे कि पहले माया क्या चीज है। क्योंकि आपको जो भी चीज दिख रही है वो सारी माया है। उस परमपिता परमात्मा उस परम शक्ति की ये सारी माया रची हुई है। जो आप जो भी देख रहे हैं जो आप कह रहे कि ये मेरी सुख सुविधा के साधन है वो भी एक माया है। ये मेरा है ये तेरा है ये भी कहना भी एक माया है। आपका खाली एक ही चीज है आपकी वो है आपकी आत्मा। ये आपकी शरीर भी ये माया है।
तो इस माया को कैसे रंग दिया जाता है? वो है कला से। दूसरा शब्द आता है कला। अनेकों प्रकार के लुभावनी चीजें अब प्रकृति को भी निहारते हैं। अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो पहाड़ों पे जाते समय कितने वाटरफॉल्स दिखते हैं, कितनी हरियाली। और हरी उसको देखे तो मन शांत प्रचित हो जाता है। नए नए पक्षियों की कलकलाहट, नए लोगों को देखना, अपने आप के अंदर आनंद महसूस करना, ये उस परमात्मा की कला है। और वो कला और वो माया किसने व्याप्त कर रखी है? अविज्ञा ने। अविज्ञा, जिसका ज्ञान आपको नहीं है, आप खाली उस देखने वाली चीज को ही अपनी माया में जकड़े हुए हैं। और जिस दिन ये अविज्ञा निकल जाती है, मनुष्य ब्रह्म की तरफ दौड़ता है। मन अविज्ञा कब निकलती है? जब आपके अंदर से राग, द्वेष, छल, कपट और प्रपंच, ये सब जब निकल जाता है। बहुत से लोग बोलेंगे, गुरुजी ये तो आप ही करेंगे, हमारे अंदर से राग, छल, कपट, प्रपंच आप ही निकालेंगे। सब जब गुरुजी करेंगे तो तुम क्या करोगे? बैठ के भजन के भोजन? अपने आयामों द्वारा, गुरु ने बताए हुए कर्मों के द्वारा, नियमों के द्वारा, अपने आत्मसमर्पण के द्वारा उस राग, द्वेष, छल और कपट के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना है। और जब वो राग और ये सब जब निकल जाते हैं, तब अविद्या खत्म हो जाती है। और जब अविद्या खत्म हो जाती है, तो वो कला और माया वो भी भस्म होकर अपने मूल उस परमपिता परमात्मा के अंदर देखने लगता है। मगर ये राग, द्वेष, छल, प्रपंच किसके व्याप्त है? काल से व्याप्त है। काल का अर्थ यहां पर होता है आपके किए हुए पूर्व जन्म के कर्म। और वो काल ही आपको ये करवाता है। मगर जो गुरु के शरण में जा रहा है, गुरु ने बताए हुए नियमों का पालन कर रहा है, तो काल भी आपका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि जब शिव रूठे तो गुरु उबारे। जब शिव क्रोधामायन हो जाता है और शिव अपना त्रिशूल लेकर जो फेंक दे, मगर जिसके कंठ के अंदर गुरु मंत्र का नाम है, गुरु की चैतन्यता उसके अंतकरण के अंदर व्याप्त है, तो भगवान शिव का त्रिशूल भी उसको कुछ कर नहीं सकता। मगर जब गुरु उठ जाए और गुरु जब अपना दंड उठाकर जो किसी के ऊपर छोड़ दे, तो भगवान शिव भी उसको बचा नहीं सकता। इसी को काल कहा गया है। और काल को नियति क्या कहते हैं? नियति उसको काबू में करती है। तो नियति कौन होता है? यहाँ पे नियति का अर्थ होता है गुरु। गुरु का अर्थ होता है, यहाँ पर गुरु के तीन अर्थ बताए गए हैं यहाँ पे नियति के रूप में, कि एक परम पिता परमात्मा, परम जगदम्बा, दूसरा परमहंस गुरु, और शिव। ये तीन प्रकार की नियति बताई गई है। और ये नियति ही पुरुष के सात तत्वों को विद्या तत्व में परिवर्तित कर देती है। तो इस तत्व को आप समझे। इसमें माया तत्व में पुरुष तत्व सबसे मिलता है। जड़ का अर्थ यहां पर जड़ भी बताया गया है कि जड़ का अर्थ मात्र अशुद्ध आत्मा, तत्व से ग्रस्त आत्मा जड़ता है, अचेतना है। चेतना को देने वाली
चित्त शक्ति, चैतन्य स्तवक कही गई है। स्तवक का अर्थ होता है यहां पर समूह। इसकी उपमा मधुधारा नाम के स्तोत्र है उसमें दी गई है, क्योंकि चैतन्य ही आनंद का दायक है और मधु अमृत को भी कहते हैं, और अमृत तत्व के बिना आनंद कभी प्राप्त होता ही नहीं है। दरिद्र है, संपत्तिहीन है। यह संपत्ति दो प्रकार की होती है, ऐथिक और देवी। भगवती दोनों प्रकार की संपत्ति, हीनों के हेतु चिंतामणि पत्थर, स्तोत्र में कहा गया है कि चिंतामणि पत्थर, जो सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा जाता है, अर्थात भगवती भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि श्री सुंदरी पूजन तत्प्राणा भोगेश्वर मोक्षम च कथ सक एवं, जैसे वराह भगवान ने जल में डूबी हुई पृथ्वी को निगमना, पृथ्वी निगमना मीन्स पानी के अंदर, पृथ्वी को मुर नामक राक्षस को मारकर दांत के ऊपर उठाकर स्थिर किया, वैसे ही भगवती संसार रूपी सागर में डूबे हुए का उद्धार करती है, अर्थात मोक्ष देकर पुनः पुनः जन्म दुख के से बचाती है। उसका एक ही रूप वाराई भी है। सागर से पुरुषार्थ का बोध होता है या अन्य रूप का उल्लेख न करके वाराही रूप का उल्लेख ये बोध कराता है कि भगवती इसी पुरुषार्थ चतुष्ट रूपी सागर में उद्धार करने वाली और पुरुषार्थ चतुष्ट को देने वाली है। इससे भगवती विज्ञान ब्रह्म है और भुक्ति और मुक्ति दोनों ही देने वाली है। ऐसी भगवती माँ जगदम्बा पराम्बिका राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जो श्री यंत्र की अधिष्ठिता देवी है, ऐसी भगवती मुझे भी उद्धार करे और मुझे इस दुख और जंजाल से निकालकर मोक्ष रूप को प्रदान करे। तो ये तात्पर्य है। कल मैं इसके ऊपर और विवेचन करूंगा इसके आगे, क्योंकि अभी मैं कल एक दिन और है, क्योंकि इसके ऊपर विवेचन तो बहुत बड़ा और बनकर आएगा। जैसे जैसे समय मिलता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। पर मेरी बात जो शुरुआत में मैंने आपको बताई थी, प्रवचन के पहले चालू होते ही मैंने बताई थी कि आप अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने आप को ज़्यादा होशियार न समझे, घर से बाहर न निकले, बाहर की वस्तुओं का ज़्यादा सेवन न करे, नहीं तो कोरोना किस रूप से घर के अंदर प्रवेश कर जाएगा इसको आप बता नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप संभल के रहना, स्वस्थ रहना, निरोगी रहना और हमेशा आनंदमय रहना। माँ भगवती पराम्बिका आपके ऊपर कृपा करती रहे। यही आशीर्वाद के साथ में मैं अपने इस प्रवचन के शब्दों को विराम देता हूँ।